हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जिसको हानतिंग की कॉल आती है, हानतिंग उसे पूछता है कि कैसा रहा, तो वह कहती है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसे थैंक्स भी बोलती है, पर हमेशा की तरह उसका आज तो वगैरह होता है। तो पूछती है कि क्या तुम अभी भी कॉल पर हो, तो वह कहता है कि हाँ मैं अभी भी कॉल पर हूँ, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल चुप कर गए थे। अब वैसे हानतिंग के लिए मिस्टर पेंग की कॉल आ जाती है, तो उसे देखकर कहता है कि मुझे काम आ गया, तो मैं कॉल कट करता हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देता है, पर जेशिंग को तो उसके हूँ को लेकर गुस्सा आ रहा होता है कि कॉल भी मुझे खुद किया और हूँ भी करने लगा हुआ था। वैसे हमें दिखाया जाता है कि हर कंपनी ने अपना एक बूथ लगाया हुआ था वहीं पर, जेशिंग की कंपनी भी होती है और लिली और बाकी सब एम्प्लॉइज वगैरह भी आए हुए थे। वो लोग तो अपना दिल छोटा कर लेते हैं कि हमारी तरफ कोई भी नहीं आ रहा, तो वह कहती है कि इतनी जल्दी दिल छोटा मत करो, हमें विजिटर्स को अपनी तरफ लेकर आते हैं ना। ये कहकर दो लोगों को अपने साथ ले जाती है और दो लोग पीछे बूथ में रह जाते हैं। और वहीं पर ग्वानियंग कंपनी भी दिखाई जाती है, जिसका डायरेक्टर चैन आया होता और साथ में उसका चमचा भी आया होता, और वो लोग जेशिंग को देख लेते हैं, जिसे देखकर उसके पास आकर उसे बातें करने लगते हैं। पर जेशिंग उनकी बातों पर भी कभी ध्यान नहीं देती, बल्कि पीछे उसे डायरेक्टर शो नजर आते हैं। आते हुए फौरन से उनके पास जाती और उनसे हाथ जाकर हाई करती और उनका नेम लेती। तो वह कहता है कि आप कौन, तो अपनी कंपनी के बारे में भी बताती और अपना नेम भी बताती और साथ में फॉर्म भी देती है, जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई थी कि उन लोगों ने क्या चीज बनाई है। अब डायरेक्टर शो तो देखने लगता और उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगता, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बूथ में भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा। ये कहकर उसके साथ जाने लगता। डायरेक्टर चैन उसे जाते हुए देख रहा होता है और अपने चमचे पर गुस्सा निकालने लगता है कि तुम्हें भी काम करना चाहिए, तो वो भी जल्दी से काम करने लग जाता है। अब जेशिंग के साथ आकर डायरेक्टर शो ने उनकी चीज को अच्छे से देख लिया था और अभी भी वो इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। कहते हैं कि वापस जाने के बाद मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा और हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की ये 3D वाली टेक्नोलॉजी मुझे काफी अच्छी लगी है। ये कहकर डायरेक्टर शो चले जाते। उनके जाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर जेशिंग कहती है कि अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए जब तक हमारी वापस जाने के बाद इनसे बात नहीं हो जाती, इनके इस तरफ आना जाना नहीं हो जाता। और फिर से वापस से जेशिंग अपने काम पर लग जाती है और फिर अपना कार उतार कर 200 के बूथ पे जाकर देखने लग जाती है। तो वो मिस्टर चैन का बूथ होता है, जो इसे पहचान जाते हैं और इसके नेम से जब इसे बुलाते हैं तो जेशिंग तो काफी शौक होती है और कहने लगते हैं कि मिस्टर चैन आपके मुझे जानते हैं। तो कहते हैं कि जी मैं जानता हूँ, सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाली आप ही थी ना। तो कहती है कि जी मैंने काफी अजीब सा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में इंसान को ऐसे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। और अपना भी वो टाइम बताने लग जाते हैं जब इन्हें भी बहुत सी मुश्किलें आ रही थी। जेशिंग तो ये चीजें जानकर काफी हैरान होते हैं, पूछते हैं कि आपने ये चीज कितने टाइम में बना ली थी। तो वो बताता है कि 2 से 2.5 साल लग गए थे। ये सुनकर तो जेशिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी। तो वह कहता है कि हाँ, और फिर उन्हें काम याद आ जाता है, तो वो बाय करके चले जाते हैं। और जेशिंग अभी बाय से खड़े होकर हानाइट टेक्नोलॉजी को देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर हानतिंग आ जाता है। अब वो उसी चीज को लेकर हानतिंग से बात करने लगती है और कहती है कि क्या हमारी कंपनी भी इतनी जल्दी काम कर पाएगी। तो वो कहता है कि अभी इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी तो तुम्हारी कंपनी का स्टार्ट है, तो अभी से अपने दुश्मन मत बनाओ। कुछ तो ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो बाद में दोस्त बन जाते हैं, तो तुम तभी मुकाबला करना जब मुकाबला करने का टाइम आएगा। ये बातें जेशिंग के साथ करने के बाद हानतिंग वहाँ से चला जाता। हानतिंग के जाते ही जल्दी से ये उसके असिस्टेंट को रोक लेते और उससे पूछे लगती कि क्या हानतिंग रात में फ्री होगा। तो वो बताता है कि नहीं, 7 बजे तक तो उनकी मीटिंग होगी, 8 बजे जाकर वो फ्री होंगे। क्या आपने कुछ कहना था। तो वो कहती है कि मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती थी, इसलिए तो मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट रख दो। 8 बजे के बाद वो स्टार आइस रेस्टोरेंट में आ जाए, मैं वहाँ पर उनका बैठ कर वेट करूंगी। ये बात सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इधर हमें लिली दिखाई जाती है, जो काफी लोगों से बात कर रही होती है और वो भी खड़े होकर काफी थक चुकी थी, इसलिए जाकर बैठ जाती है। ये देखकर जिजाओ भी उसे जल्दी से वाटर बॉटल देता है। वो पानी तो पी लेती है, पर जिजाओ से कहता है कि क्या तुम डिनर में मुझे भी साथ में लेकर जा सकते हो, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्लाइंट ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट भी कर लिया था। तो वो भी उसे बोलती थी कि ठीक है मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। तो जेशिंग भी पूछती है कि क्या हुआ, कहाँ पर लेकर जाने की बातें हो रही हैं। तो लिली बताती है कि जिजाओ मेरे साथ जाना चाहता है डिनर के लिए और चाहता है कि वो भी वहाँ पर जाके कुछ सीख पाए। तो जेशिंग कहती है कि ठीक है, फिर लिली को ज्यादा ड्रिंक मत करने देना। तो वह कहती है कि अब पता नहीं कौन किसको वहाँ पर जाकर संभालेगा। ये बात सुनकर जिजाओ हंसने लगता है और जेशिंग दिखाई जाती है, जो रात में रेस्टोरेंट में बैठ कर हानतिंग का वेट कर रही होती है, साथ में शो वगैरह भी देख रही थी। हानतिंग जो अपनी मीटिंग से फ्री होता है, तब उसका असिस्टेंट बताता है कि जेशिंग ने आपको 8 बजे मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनते साथ ही फौरन से जाने लगता है, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी हो चुके थे। अब जाते जाते असिस्टेंट को जेशिंग की कॉल भी आ जाती है, तो कहता है कि स्पीकर पर कॉल करो। स्पीकर पर जब कॉल करता है तो हानतिंग उसे बता देता है कि मैं अभी फ्री हूँ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तो फिर जेशिंग भी साथ में उसका वेट कर रही होती है और आइसक्रीम का ऑर्डर भी दे देती है। अब आइसक्रीम भी मेल्ट होने लग गई थी और हानतिंग जिस रेस्टोरेंट में पहुंचता है वहाँ पर जेशिंग नहीं होती। वो उसे कॉल कर रहा होता है, वो उसे कॉल कर रही होती है और इसके बाद जेशिंग का मोबाइल ऑफ हो जाता है। वो पावर बैंक मांगती है और यहाँ हानतिंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो स्टार आइस रेस्टोरेंट में पहुंच तो गया, पर यहाँ पर जेशिंग क्यों नहीं है। अब उसे थोड़ा शक तो होता है, इसलिए पूछता है कि क्या इसकी कोई और ब्रांच भी है। तो वेटर कहता है कि नहीं, इसकी कोई और ब्रांच तो नहीं है, बट हाँ इसकी जैसे नेम का एक और रेस्टोरेंट है जो इसकी दूसरी तरफ है, तो मे भी आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पर हो सकती है। ये सुनते ही वहाँ से भाग कर जाने लगता और असिस्टेंट पूछा होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ। जबकि इधर जेशिंग दिखाई जाती है, जो वहाँ पे बैठे कपल की बातें सुन लेती और वो बताता है कि मैं दूसरे रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी सेम नेम का है। दोनों रेस्टोरेंट में हमेशा इंसान कंफ्यूज हो जाता है।
ये सुनते साथ ही जिशिंग वहाँ से भाग कर जाने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए भागते हुए जा रहे होते और हानतिंग जिशिंग को देख लेता है। वैसे उसे देखते साथ रुक गया था, पर जिशिंग ने उसे नहीं देखा था और जैसे वो जिशिंग का नेम लेता है तो जिशिंग भी रुक गई थी। वो रुककर सांस भी लेने लगती और हानतिंग को देखकर स्माइल भी करने लगती है। तो दोनों कहते हैं कि हम खाने के लिए चले, पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। वो कहती है कि उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वो कहता है कि उस रेस्टोरेंट में, पर दोनों जिशिंग वाले रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। और इधर लिली जो जिजाओ के साथ होती है, जिजाओ थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद इतनी ज्यादा वॉमिट कर रहा होता है। लिली कहती है कि तुम तीसरी बार वॉमिट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ बचा भी है या नहीं बचा। तो वह कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी ज्यादा ड्रिंक करने की आदत डालूंगा। तो वह कहती है कि नहीं, कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मत कर लेना। तो उसे कहता है कि वहाँ पर जब तुम्हें ड्रिंक करने को बोला जा रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए तुम्हारी जगह पे ड्रिंक कर लिया। अब लिली को होता तो है ये कुछ ज्यादा उसके लिए फिक्र करा, तो कह देती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे टैक्सी आ जाती जो लिली ने जिजाओ के लिए ऑर्डर करवाई थी। टैक्सी में वो बैठ तो जाता है लिली के कहने पर, और लिली भी ड्राइवर से बोल देती है कि मेरा फ्रेंड ड्रंक है तो इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये कहकर उसको भेज देती है। वैसे उसे शाओ की कॉल आती जो उसे कहता है कि मैं खाने की चीजें वगैरह ले आऊं और तुम्हारे घर पर आकर मैं खाना बनाऊंगा। अब लिली भी उसके इस चीज के लिए हाँ कर देती है। और लूजो अपने बार में बैठकर स्मार्ट लेमन से बात कर रहा होता है, मतलब शाओमेंग से बात कर रहा होता है। और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मेरी बार ओपनिंग वाले डे पर आना और यहाँ पर आकर अपनी लाइव स्ट्रीम कर लेना और बार का नेम बता देना, जितनी तुम प्राइस बोलोगे मैं उतनी प्राइस दूंगा। तो वो उसे कहती है कि ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो भी काम होंगे तुम अच्छे से उन्हें खत्म करके फ्री होकर आना, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो वह कहती है कि ओके बस। और जब उसकी पिक को देख रहा होता है तो एक एम्प्लॉय उसे कहने लगता है कि किसकी पिक को देख रहे हो जो स्माइल कर रहे हो। तो शाओमेंग की पिक को वो भी देखकर कहता है कि ये तो बहुत प्यारी लड़की है। तो वह कहता है कि क्या सच में ये प्यारी लड़की है। तो वह कहता है कि हाँ इतनी प्यारी तो है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लोभी शाओमेंग को देखकर कहता है कि हाँ प्रीटी तो है। अगर ये चंद दिखा जाते हैं जिससे मिलने के लिए वे आ जाती है। वे डायरेक्ट उसके घर पर आती और कहती है कि सॉरी मुझे पता है कि तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे घर पर आ गई, पर तुम्हारे लिए हेल्प के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। ये कहकर उसको यूएसबी दे देती और साथ में खाने के लिए भी कुछ खाना लेकर आई हुई थी। पर घर का गंद देखकर कहती है कि मैं इसे साफ कर देती हूँ, पर ये चंद उसे मना करता है। तो वह कहती है कि हम दोनों कपल तो बन नहीं सकते, पर हम अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स तो है ना। तो वह कहता है कि हाँ। तो वे भी कहती है कि जब तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो मुझे एक अच्छा सा डिनर देना। तो वो इसके लिए हाँ बोल देता है। तो उसकी यूएसबी चेक करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वे ने बोला था कि अगर इसमें किसी भी हेल्पिंग मटेरियल की कमी है तो मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। वो अपना काम देख रहा होता और ये उसके घर की सफाई वगैरह कर रही होती है और काम करने के बाद बस उसे देखी जा रही थी। वैसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शाओमेंग घर से जा रही होती और जिशिंग बिजनेस ट्रिप से आ रही होती है। शाओमेंग को जाते देखकर पूछते है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वह कहती है कि मैं लोगों के बार ओपनिंग पर जा रही हूँ, उसने तुम्हें भी तो इनवाइट किया है। तो वह कहती है कि क्या मुझे किया है। देखने लगती है तो शाओमेंग कहती है कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना चाहिए, चलो ना, मैं वहाँ पर बोर होंगी क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा। तो वह कहते हैं कि अभी मेरे बहुत से काम बाकी है तो मैं नहीं जा सकती। तो शाओमेंग कहने लगती है कि ये क्या बात हुई। तो कहती है कि ठीक है, मेरा जैसे ही काम कंप्लीट होगा मैं वैसे ही आ जाऊंगी, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। बात सुनकर शाओमेंग वहाँ से जाने लगती है। और इधर बार में दिखाया जाता है कि लो ने अपने नेफ्यू हानतिंग को भी बुलाया हुआ था। हानतिंग लो के पास तो आता और लो हानतिंग से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का अच्छे से यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए वीआईपी रूम भी रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोल्ड इंसान वहीं पर रह सकता है। इतने टाइम में शाओमेंग भी आ जाती है और शाओमेंग आकर पहले तो लो को गिफ्ट्स वगैरह दे रही होती और उसे कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है, साथ में मिस्टर हान को भी देखकर हाई करती है। अब ये शाओमेंग को लेकर वीआईपी रूम में आता और साथ में लो भी आ जाता है। अब हानतिंग के लिए वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेकर आता और उसके बारे में भी बता ही रहा होता है, पर हानतिंग कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे काम है। ये कहकर जब जाने लगता है तो शाओमेंग अंदर आते हुए बताती है कि शिंग भी आने लगी है, उसने जो काम करना था उसने कर लिया। लो कहता है कि अच्छी बात है, वो आने लगी है, मैंने उसके लिए स्पेशल कॉकटेल भी रेडी की हुई है। और जैसे ही हानतिंग शिंग का नेम सुनता है तो वापिस से आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। और लो जब उसे देख रहा होता है तो लो उससे पूछता है कि तुम इस ड्रिंक के बारे में कुछ बता रहे थे ना। तो वह कहता है कि ये 2 लेमन की ड्रिंक है। तो वह कहता है कि हाँ अच्छा। ये कहकर उस ड्रिंक को पीने लगता है। लो को तो पता होता है कि ये किसकी वजह से वापिस आकर बैठा है और वहाँ पर उसे अकेले छोड़कर शाओमेंग के साथ चला गया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।